बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिमिनोलॉजी फॉर सीएसएस। क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट का जो सेकंड सेक्शन है आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। पहला सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट वाज अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। और आज का जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 2 है, और सेक्शन 2 के अंदर हम पढ़ेंगे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होती है और जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के प्रेडिक्टर्स क्या होते हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की कॉजेज़ क्या होती हैं, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, और हम जुवेनाइल को और क्रिमिनल्स को रीहैब कैसे कर सकते हैं। इस सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है। ये बड़ा ईजी सेक्शन है और बड़े मज़े का सेक्शन है। ये जनरली आप अगर इस सेक्शन को देखें तो ये पेरेंट्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो बच्चों की आदत के हवाले से होती हैं। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी होती क्या है? जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है कि एनीबॉडी अंडर द एज ऑफ 18 कमिट अ क्राइम और ऑफेंस इज नोन एज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। यानी कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसकी एज, यानी बच्चा जिसकी एज 18 साल से कम हो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे यहाँ आपको पता है ना, CNSE 18 साल पे बनता है। तो 18 साल से कम एज का बच्चा जब कोई क्राइम कमिट करता है तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। यानी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, anybody under the age of 18 commit an offense is known as juvenile delinquency। juvenile delinquency के predictors क्या होते हैं? इसका मतलब ये है, ये भी पेपर में पूछ लेता होता है कि predictors क्या होते हैं। juvenile delinquency के predictors का मतलब ये चीज़ है कि आप बच्चे के हालातों वाक़यात और उसकी मौजूदा सूरत हाल देख के ये प्रिडिक्ट कर सकें कि फ्यूचर के अंदर ये बच्चा जो है ये जुवेनाइल डेलिंक्वेंट हो सकता है, यानी फ्यूचर में ये कोई क्राइम कमिट कर सकता है। यानी किसी बच्चे के हालातों वाक़यात को देख के ये असेसमेंट देना, ये प्रेडिक्ट करना, एंटिसिपेट करना कि क्या ये बच्चा फ्यूचर के अंदर जुवेनाइल डेलिंक्वेंट हो सकता है, इनको कहते हैं प्रेडिक्टर्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। मैं आपके साथ चंद एक प्रेडिक्टर्स जो है वो डिस्कस करूंगा। उसमें एक प्रेडिक्टर ये है कि एबनॉर्मलनेस। पहला प्रेडिक्टर, आपने देखा होगा कुछ बच्चों की ग्रोथ लेट होती है, लेट बोलना शुरू करते हैं, लेट जो है वो सोते हैं, लेट बोलना शुरू करते हैं, लेट जो है वो चलना शुरू करते हैं। तो उनके साथ जो है ना ये प्रॉब्लम होती है कि वो एबनॉर्मलनेस होती है उनके अंदर, कोई उनके हार्मोन्स के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से जो है वो उनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो लेट जो है वो चलना शुरू करते हैं, लेट बैठना शुरू करते हैं, लेट बोलना शुरू करते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ लेट होती है, याद रखिएगा उनके अंदर, ये साइकोलॉजिकल रिसर्चेस ये कहती हैं कि उनके अंदर जुवेनाइल डेलिंक्वेंट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो उनकी नर्चरिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से करें, ज़्यादा उनके ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करें। पहला प्रेडिक्टर। दूसरा प्रेडिक्टर जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के अंदर बहुत एग्रेशन पाई जाती है, चीज़ों से नफ़रत करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं कुछ मामलात के अंदर बच्चे, ठीक है, और गैदरिंग पसंद नहीं करते, दोस्तियाँ नहीं होती हैं उन बच्चों की। वो एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो उनका होता है। और जिन बच्चों का एंटी सोशल बिहेवियर होता है उनके अंदर भी जुवेनाइल डेलिंक्वेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। नंबर 3, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। आपने देखा होगा कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो है, यानी बच्चे के ऊपर जब वालिदैन हर चीज़ इम्पोज करते हैं तो ये चीज़ भी जो है वो कोई ठीक नहीं होती। कुछ चीज़ों के अंदर बच्चे को फ्रीडम दें, कुछ चीज़ों के अंदर बच्चे के ऊपर कुछ चीज़ें इम्पोज करें, तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि बच्चा जो है उसको किसी हद तक फ्रीडम मिलता है। फ्रीडम मिलने की वजह से बच्चे की लर्निंग बेहतर होती है। और अगर आप अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग करते हैं, हर चीज़ बच्चे के ऊपर इम्पोज करते हैं, तो उसका आउटकम जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी हो सकता है। उसके बाद जो अगला प्रेडिक्टर है इसका, वो है ब्रोकन फैमिली। आपको ये मैं बताता चलूँ कि जो सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड होता है, यानी सिंगल पेरेंट चाइल्ड का मतलब ये चीज़ है कि अगर उस बच्चे की परवरिश कोई एक पेरेंट कर रहा है, यानी माँ कर रही है, बाप कर रहा है,
और सिंगल पेरेंट ब्रोकन फैमिली कैटेगोरिकली तीन टाइप्स होती हैं ब्रोकन फैमिली की। एक सेपरेटेड, मियाँ बीवी की शादी हुई, बच्चा पैदा हुआ, इकट्ठे नहीं रह रहे, अलहदा रह रहे हैं, कोई इशू है या इवन पेरेंट ओवरसीज है, फिर भी ये प्रॉब्लम होती है, यानी सेपरेटेड। और दूसरी चीज़ जो है वो है जी आपकी विडो, कोई एक जो है स्पाउस में से, माँ बाप में से कोई एक जो है वो मर गया, तो बच्चे की जो पेरेंटिंग है वो कोई एक पेरेंट करता है। और तीसरा होता है डिवोर्स्ड। इन तीनों सूरतों के अंदर विक्टिम जो होता है ना वो बच्चा होता है। तो बच्चा जब विक्टिम होता है तो हमें ये देखना होता है कि जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड होता है उसके अंदर क्रिमिनल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद आप ये समझें कि ये प्रेडिक्टर्स हैं कि जिनको आप सामने रखते हुए ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर, अब ये हालात वाक़यात आपके सामने आ गया बच्चे के, कि अगर कोई बच्चा इस तरह के सर्कमस्टांसेस के अंदर रहता है, यानी एबनॉर्मलनेस का शिकार है बचपन से, या उसके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, चीज़ों से वो नफ़रत करता है, एंटी सोशल बिहेवियर है उसका, या उसका ताल्लुक ब्रोकन फैमिली से है, या फिर जो है वो उसका जो आप ये समझ लें कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का विक्टिमाइज है, ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर उस बच्चे के जुवेनाइल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को एलैबोरेट करें तो हम ये कहते हैं कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट जो होता है, यानी जो बचपन में क्राइम कमिट करता है बिलो 18 साल से कम उम्र का होके, इसका मतलब ये चीज़ होता है कि वो फ्यूचर का पोटेंशियल क्रिमिनल है जो बच्चा। इसलिए जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को रोकना जो है वो बहुत ज़रूरी है वायलेंट टाइम। अगर आप जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को वायलेंट टाइम नहीं रोकेंगे तो वो बच्चा जो है, जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो है वो इटसेल्फ उसको फ्यूचर का पोटेंशियल क्रिमिनल करार देती है। और वही लोग जो बचपन में क्राइम करते हैं ये फोर्स ही किया जाता है कि फ्यूचर के अंदर वो क्रिमिनल हो सकते हैं। थैंक यू।